ये हिंदुस्तान का जवान है, हिंदुस्तान पे मन मिट लेगा लेकिन चौकीदारी नहीं करेगा कभी। हम कुछ कहेंगे तो विरोधी, देशद्रोही, पाकिस्तानी सपोर्टर, तो जिनके लिए योजना आई है वो तो खुश नहीं है। फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाने के लिए। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये बिल हमें नुकसान देगा। सरकार कह रही नहीं आपको बिल लेना पड़ेगा। चौकीदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। देश का युवा समझ नहीं रहा। अग्निवीरों के पास जो बोलते हैं आ जाएंगी और जब वो बेरोजगार होगा तो सेना का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये देश का मुस्तकबिल जो है खराब कर रहे हैं। आप नौकरी जो है परमानेंट और संविदा का कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। 4-4 साल में आप एक ठेके पे नौकरी दे रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है? ये काम तो आप कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देकर। भविष्य उसका अंधकारमय होगा। किसी माँ का लाल जब वो खोती है उसके लिए 15-20 लाख क्या है? या तो वो एटीएम के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। एक एजुकेशन लेता है और माँ बाप उनको भेजते हैं सेना के लिए कि हमारा बच्चा देश के लिए शहीद हो। सब कुछ बचा के रखूंगा, लेकिन आज तो देश पूरा बेच दिया मोदी जी ने। ऐसी घटनाएं करेंगे आतंकवादी बन जाएंगे और क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जब से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही लगातार सड़कों पर छात्र दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो वहां पर भी हालात गंभीर हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरे देश की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर लगातार छात्र सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, इस चीज को लेकर हम एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हैं और इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो इस अग्निपथ योजना को किस तरह से देख रही है। क्या वाकई अग्निपथ योजना जिस तरह से दिखाई गई है उसी तरह से छात्रों के लिए ये साबित हो सकते हैं या फिर इसके नुकसान भी है। शुरुआत आपसे करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम खान है। नसीम जी, जिस तरह से अग्निपथ योजना की बात की जा रही है, सड़कों पर दंगे हैं, कांग्रेस क्या बोलना चाहेगी? देखिए, कांग्रेस इसमें क्या कहेगी। हम कुछ कहेंगे तो विरोधी, देशद्रोही, पाकिस्तानी सपोर्टर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीयता का प्रमाण बांटने का ठेका ले लिया है। अब जब आप अपनी अग्निपथ की बात कर रहे हो तो इसके लिए तो देश का नौजवान बोल रहा है। आज बिहार बोल रहा है, कर्नाटक बोल रहा है, बंगाल बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह जो हिंसक झड़प हुई है। जिस नौजवानों के लिए ये योजना अग्निपथ के नाम से लाए है कि नौजवान अग्निवीर कहलाएगा और 4 साल के ठेके की योजना लाए, तो जिनके लिए योजना आई है वो तो खुश नहीं है। वो तो खुश नहीं है। एक्चुअल होता क्या है कि भारत सरकार 2 आदमी चला रहे हैं, केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये दोनों पीएमओ में बैठ करके तय करते हैं। जिनके लिए योजनाएं आती हैं उन लोगों से बात नहीं होती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दोनों लोग किसानों के लिए भी एक भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, जो 5 बिल थे। जिनके लिए बिल लाए थे वो 1 साल बैठे रहे और कई किसानों ने शहादत दी। किसान कह रहा हमें नहीं चाहिए ये बिल हमें नुकसान देगा। सरकार कह रही नहीं आपको बिल लेना पड़ेगा। अब वही बात अग्निपथ में आ गई। आप क्या मजाक बना रखा है आपने, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या मजाक बना रखा है कि 4 साल के लिए नौकरी, आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हो और 4 साल के बाद क्या होगा नौजवानों का। और सेना में नौकरी दे रहे हो, सेना में ठेके पे नौकरी कराना, सेना में संविदा पे नौकरी कराना। आप कह रहे हो 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा 10 लाख में से और बाकी 75% को हटा दिया जाएगा। सेना, सवाल अब बड़ा खड़ा हो जाता है। ये युवा विरोध कर रहे हैं, एक तरफ रख दीजिए। युवा नहीं चाह रहे हैं कि ठेके पे नौकरी करें, एक तरफ रख दीजिए। सवाल जो देश के अंदर खड़ा हो रहा है कि सेना जैसी जो महत्वपूर्ण हमारी विंग है उसकी जानकारी है, जब सेना के अग्निवीरों के पास जो बोलते हैं आ जाएंगी और जब वो बेरोजगार होगा तो सेना का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो जो लड़के अपनी पूरी जिंदगी दौड़ने में लगा रहे हैं, 35 साल की नौकरी चाहिए, उसमें भी ठेका। ये लोग देश को बेचना चाहते हैं, ये लोग देश को खत्म करना चाहते हैं कि देश को बनाने में और देश को खड़ा करने में इनका कोई योगदान नहीं है। चलिए, देखिए, इनका भी यही मानना है कि देश को बेचने की तैयारी की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नफीसा अली। नफीसा जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या वाकई ये गलत है? बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से हमारे माननीय राहुल गांधी जी को बार बार ईडी के दफ्तर में बुलाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ये एक तरीके से हरेस्ट ही है। जिससे बात कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त अग्निपथ योजना जो चल रही है उसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं, कई जगह आगजनी हुई है, दंगे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं।
तो जब आज जो हमारे यूथ हैं, जो यंगेस्ट हैं और पढ़ लिख के आए हैं बाहर, और उनको अगर आप नौकरी जो है परमानेंट और संविदा का कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, 4-4 साल में आप एक ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी बच्चा उसमें सेलेक्ट हो जाता है और बाद में वो 75% उनमें निकलता है जो नौकरी नहीं कर सकता है, उसकी एजुकेशन फ़िलहाल जो थी 17 साल पहले, वो 17 साल की उम्र में वो लगभग थी उसकी 10वीं या 12वीं। इसके बाद जब 21 साल का वो हो गया तो उसकी एजुकेशन वही रही, लेकिन उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस हो गया। तो ऐसे में क्या लगता है कि उसका भविष्य आगे चलकर मझधार में होगा, नहीं होगा? भविष्य उसका अंधकार में होगा। उसके बाद क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे? जो जानकारियां उन्हें मिल जाएंगी, जो सेना की जानकारियां होती हैं, बहुत ही मतलब ऐसी जानकारियां होती हैं जो गंभीर होती हैं, मतलब कि किसी को वो नहीं दी जाती। लेकिन वो क्या करेंगे? या तो वो एटीएम के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, या फिर लोगों को साथ मिलके ऐसी घटनाएं करेंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। और क्या होगा? आपका कहना है कि सैनिक आतंकवादी बन सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? आप देखिए, एक युवा इस पद को पाने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए कितने सालों तक अपनी तैयारी करता है। एक एजुकेशन लेता है और माँ बाप उनको भेजते हैं सेना के लिए कि हमारा बच्चा देश के लिए शहीद हो। आज आप इतने अहम पद को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, तो भारत सरकार कहाँ रह गई? क्या हमारी सरकार हर चीज को बेचने का ही काम कर रही है? मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा, ना बेचूंगा, ना बेचने दूंगा, सब कुछ बचा के रखूंगा। लेकिन आज तो देश पूरा बेच दिया मोदी जी ने। आप सेना पे भी उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लिया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कौन जॉब करना चाहेगा? आप मुझे बताएं। जो बच्चा 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए कर रहा है? अगर वो 4 साल में बच्चा शहीद हो जाता है तो उसकी तो कोई आगे का भी, उसके परिवार को कोई सहारा नहीं दे रहे लोग। मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा क्या करेंगे? 15-20 लाख कब तक क्या होता है? आप बताएं मुझे। किसी माँ का लाल जब वो खोती है, उसके लिए 15-20 लाख क्या है? वो पाल पोस के बड़ा करती है उस बच्चे को, और उससे ज्यादा डबल तो वो बच्चे की पढ़ाई पे लगा देती है जिसका लाल खोता है। क्योंकि मोदी जी, अमित शाह का अपना परिवार है नहीं, तो इन्होंने पता ही नहीं है कि परिवार का दर्द होता क्या है। और सेना एक ऐसी अहम चीज है हमारे देश के लिए। आप कहते हैं कि हमारी जो सीक्रेट चीजें हैं, यहाँ के लोग उसको वायरल करने पे लगे हुए हैं, चीन को पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है? ये काम तो आप कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देकर। आज मैं जॉबलेस हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे अपने बच्चे तो पालने हैं, अपना परिवार भी आगे चलाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी ना। आज देखिए, जितना युवा बेरोजगार हुआ है वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, चपाड़ी कर रहा है। ये लोग उसको जेल भेज रहे हैं। क्या करेगा युवा? तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस इसका पूरी तरह से विरोध करती है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये सही है? इस देश को 4 व्यक्ति चला रहे हैं। 4 व्यक्ति वे हैं, 2 तो अडानी और अंबानी, और देश के अंदर अमित शाह और मोदी जी। पॉलिसी बनती है अडानी अंबानी के यहाँ। आप एक बात बताओ, ये ट्रेनिंग तो सरकार की ओर से दिलवाएंगे, खर्चा पूरा टोटल सरकार की ओर से होगा, और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। और वे जब हो जाएंगे फिर अडानी और अंबानी के गेट पर खड़े होकर वे चौकीदारी करेंगे। ये देश का मुस्तकबिल जो है खराब कर रहे हैं। इससे बिल्कुल जो है पॉलिसी ऐसी लाते हैं। अभी किसानों का इन्होंने कानून बनाया, वो भी अडानी अंबानी के लिए धरोहर कर दिया। जबकि हमारे देश के अंदर जो कानून था असीमित भंडारण का, जो है कानून काले कानून में आता था, लेकिन उसे खोल दिया गया। ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर युवाओं का जो भविष्य खराब करेंगे, और अडानी अंबानी के यहाँ जो है चौकीदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। देश का युवा समझ नहीं रहा। उसका भाई जो 10वीं बच्चा पढ़ रहा है, 12वीं बच्चा पढ़ रहा है, और वो बेला पुसला कर चलेगा। 6 महीने की तो ट्रेनिंग है, बाकी 90 दिन हो गए उसके। 3 साल में क्या ले लेगा जो जवान बन के तैयार होगा? अच्छा, यदि ये वे उसमें करेंगे भी, क्या नाम है, आप जो सेलेक्ट करेंगे तो वो तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पैमाना होगा। ये तो उसको करेंगे जहां जिसके पास नोट होगा। गरीब आदमी तो वहां भी नहीं जाएगा। गरीब आदमी जो बच्चा मेहनत कर रहा है, एक संस्था ही ऐसी ये बची हुई थी फौज। इन्होंने फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाने के लिए। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। युवा जान चुका है, युवा पढ़ रहा है,
ऐसा नहीं कि नहीं अपने भविष्य को नहीं जानता, अब हर अधिकार को जानने वाला है। ये बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है, इसका विरोध हो रहा है और इसकी अग्नि जल चुकी है और ये इसका नाम ही अग्नि रखा इन्होंने। अपने जितनी भी योजनाएं वो लाते हैं, ये ऐसी योजना लाते हैं जिससे कि अडानी अंबानी का बारे, उज्ज्वला योजना इन्होंने लाई है, सिलेंडर बांट दिए और गैस कितने की कर दी, एक दिन भी उस पर रोटी नहीं चली। ये योजना इनकी सिर्फ अडानी अंबानी की हाथ से चल रही है कि आप जो सरकारी खर्चे पर जो है उसको ट्रेनिंग देंगे और चौकीदारी इनके करेंगे। चौकीदारी नहीं बनेगा, ये हिंदुस्तान का जवान है, हिंदुस्तान पर मन मिट लेकिन चौकीदारी नहीं करेगा कतई। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल अग्निपथ योजनाओं को लेकर है, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जिस तरह के दंगे फसाद आप देख रहे हैं, हो सकता है इन पर और भी ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आए। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।